ये साहब की वाणी है जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। सहज प्रेम से, जिस प्रेम से हम माँ को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पिता को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पति को बुलाते हैं, जिस प्रेम से अपने बच्चे को बुलाते हैं, उतने ही सहज और प्रेम पूर्ण पुकार से वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन हम उस शिव के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जगत के हर रिश्ते के लिए हम करते हैं। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए हम नहीं करते। अगर पत्नी है आप, तो पति आपके जीवन की निर्वहन जीवन का कैसे हो इसकी कोशिश करता है। वो कमाता है, कमा के घर में पैसे लाता है, राशन लाता है, चूल्हा जलवाता है, खाना, कपड़ा, बच्चे की पढ़ाई सब देखता है। बच्चा भी पिता आया है तो पानी का ग्लास लेकर जाता है, पाँव दबाता है थका है तो। पत्नी पति की परवाह करती है, बच्चे माँ बाप की परवाह करते हैं, दादा दादी नाना नानी की परवाह करते हैं। यानी जो भी मेरा है हम उसकी परवाह करते हैं। लेकिन क्यों शिव को हम भूल गए, जो अपने से भी अपना है? जब सारे रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं तब वो शिव ही रहता है ना, उसके सिवा तो कोई नहीं रहता। और क्या हमने इसको अनुभूत नहीं किया है? जब दुनिया में, इस जगत में वैसी परिस्थिति आई तो हमारा मन इसको महसूस किया है कि नहीं? आज अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो पीछे भी बैठे हैं, थोड़ा सोचिए, दुनिया में हर कुछ दिन पे एक महामारी आती है। जब भी आती है मानव का मन घबराता है, परेशान होता है, बेचैन होता है और आश्रय ढूंढता है। आश्रय अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए। और उस समय उसको शिव के सिवा कोई याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कारण अपने अपनों के शरीर से भी दूर हो जाते हैं, अपने अपनों की परवाह करना भी छोड़ देते हैं। उस समय हमको किसकी याद आई थी? किसके कारण हमारे मन को बल मिला था? किसके कारण हमने सोचा था महादेव आप मेरे साथ हैं, मुझको कुछ नहीं होगा? साहब ने रांची में उपवन में बैठे हुए कहा था, उस समय जब हम लोग पूरे भारत से ये खबर ले रहे थे कि लोग कैसे हैं। साहब ने कहा था जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, जिसने भी शिव को अपना शिष्य भाव दिया है, इन बीमारियों से उसकी मौत नहीं होगी। हम कहते हैं वो साधारण शरीर में आए हुए सत्ता है। क्या बात करते हैं आप? और सच्चाई ये है कि सही है कि शिव शिष्य को कुछ नहीं हुआ। कहीं से कोई खबर नहीं आई। जहां से भी खबर आई तुरंत साहब को सूचना दी गई और सारे लोग सुरक्षित बचे। साहब ने अपनी लाइव चर्चा में साफ कहा, उपवन में अपने आंगन में बैठे हुए उन्होंने कहा, आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। आप लोगों ने सुना था इस बात को कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी सुना था इस बात को जो साहब कह रहे थे? आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन रहेगा, तभी ना इस जगत में महादेव की बात होगी। तो उस समय जिसने सारे सहारे जब छूट गए तो जिसका सहारा मिला था, आज जब सुख में है तो उस सहारे को भूल कैसे गए? महादेव ने दीक्षा मांगी क्या? महादेव ने हम लोगों से पैसे मांगे क्या? महादेव ने हमसे संपत्ति मांग ली है, हमारा फ्लैट मांग लिया है, कपड़े मांगे हैं? कुछ भी नहीं मांगा है। अरे सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या वो करेगा? लेकर चढ़ागा। सब कुछ जो त्याग के खुद बैठा है वो हमारा आपका चढ़ावा लेकर क्या करेगा? लेकिन उसको चाहिए क्या? चाहिए भाव, एक शिष्य का अपने गुरु के लिए। गुरु पे न्योछावर होने का जो जज्बा है, जो भाव है हर जीव के अंदर, वो जज्बा, वो भाव चाहिए शिव को। क्या हम अपने गुरु शिव को ये भी नहीं दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हमने जगत के सारे लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने गुरु शिव के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे सुंदर कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है,
उससे ज्यादा हम पे करुणा बरसाने वाला कोई नहीं, और उससे ज्यादा हमारे मन के नजदीक कोई नहीं। क्यों नहीं हम उसकी बात करते? ये 3 सूत्र जो साहब हरिंद्रानंद जी ने हम सबके जीवन में उतारा है, हम अपने जीवन के कुछ भी समय को इस काम को करने में नहीं दे सकते। जब कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं? क्या अपने प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं बहुत सारे लोग। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप गाड़ियों से चलते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, आपको लोग ही लोग मिलते हैं। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई है, लेकिन वो सब तट पे खड़े हैं, क्योंकि उन तक महादेव की बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हम तक और आप तक तो महादेव की बात पहुंच गई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंची जो तट पे खड़े हैं नाव के इंतजार में कि कब नाव आएगी, कब मुझको पार उतारेगी। कोई आएगा मेरे गांव में, मेरे सोए भाग्य को जगाएगा। कौन आएगा? वो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मेरे विचार को लेकर जो जहां जाता है, मैं ही जाता हूँ वहां, मैं ही तो जाता हूँ वहां, क्योंकि मेरे विचार जाते हैं, मेरे भाव जाते हैं, मेरे गुरु शिव की बात जाती है। हम अपने साहब को क्या दे सके क्या नहीं, ये विषय अब सोचने का नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चाहा है, अगर आपको हमको लगता है कि मेरे जीवन में उस साहब ने शिव की करुणा को उतारा है, शिव की शिष्यता को दिया है, तो हम अपने साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ होकर हम उनके लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनकी बात को दूर दूर तक पहुंचा सके, जहां तक भी पहुंच सके, जहां तक भी आप जा सकिए। आज का ये शिवगुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है, इसके पीछे भी लंबा श्रम है सभी गुरु भाई गुरु बहनों का। सबकी मदद से, सबके सहयोग से ही कोई एक बड़ा आयोजन हो पाता है, अनुष्ठान हो पाता है। लेकिन ये अनुष्ठान, ये आयोजन शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के लिए है। ये शिव गुरु का मंच है। यहाँ कोई विद्वान नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं, कोई ऐसा नहीं आया है जो सत्संग करने बैठा है। हम सभी शिव के शिष्य अपने साहब दीदी की स्मृति में, अपने गुरु शिव के से दया मांगते हुए, अपने गुरु शिव की चर्चा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो, क्योंकि जिज्ञासाएं भी वही आती हैं जो शिव शिष्टता से जुड़ी होती हैं, और हमारे मन में फैले अंधेरे को भी दूर करने में मदद करती हैं। मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अंधेरा छाया है मन में, लेकिन मानसिक अंधेरे को भी और आध्यात्मिक अंधेरे को भी, जगत के अंधेरे को भी वो गुरु अपनी दया से दूर करते हैं, उसमें रोशनी लाते हैं। जगत के अंधेरे को, रात हो जाएगी तो जगत में अंधेरा है, रास्ते पे अंधेरा है, हम बल्ब जला लेंगे, हम टॉर्च जला लेंगे, कुछ नहीं मोबाइल में ही आजकल टॉर्च आने लगा है, मोबाइल ही जला लेंगे, रोशनी हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो अंधेरा फैला है, ये अकेलापन जो है, ये भीड़ में रहते हुए भी जो अकेले होने का दर्द है, इस दर्द को कौन दूर करता है? वो गुरु, वो शिव अपनी करुणा से इस दर्द को दूर करते हैं, इस पीड़ा को दूर करते हैं। तो आइए, हम कोई जिज्ञासा है तो उस पर बात करते हैं। हाँ, स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा जिज्ञासा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? जिज्ञासा ये आई है। भगवान शिव है तो वो भी शिव। भगवान जब हम कहते हैं यानी ईश्वर, महेश्वर, तो महेश्वर के रूप में वो संपूर्ण रूपों में है, सारे स्वरूप उनके उसी में है। औघड़दानी है वो। हम मनोकामना मांगते हैं, कहते हैं महादेव ये चाहिए, तो महादेव सोचेंगे नहीं, भाव के भूखे हैं, भाव देते हैं, तो उसी भाव से परिणाम भी आ जाता है, जो मांगा है वो मिल जाता है। ईश्वर के रूप में वो
सारे गुण रखते हैं। इच्छा भी वही है, ज्ञान भी वही है, क्रिया भी वही है और चित्त और आनंद भी वही है। लेकिन गुरु के रूप में चित्त और आनंद की स्थिति होती है। चित्त मतलब जो ऐसा ज्ञान जो हमको ईश्वर की तरफ लेकर चलता है, और जो गुरु के रूप में वो करते हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, यानी आप ऐसे मूर्ति हैं जो अपने ज्ञान से जीव में शिव भाव भरते हैं और ईश्वर से मिलवाने का काम करते हैं। सीधे उस ईश्वर से मिलना काफी कठिन है और शक्ति युक्त भक्ति लगानी होगी, यानी कितने करोड़ मंत्रों का जप, कितनी साधना उपासना, कितने लोगों ने अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, हिमालय और पहाड़ों पे जाके बस गए, जंगलों में आराधना और साधना करने लगे कि ईश्वर से हमारा ऐक्य हो जाए इसके लिए। लेकिन गुरु के रूप में उनसे मिलना उतना ही आसान है। ईश्वर के रूप में मिलना बहुत कठिन है। गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु है वो जब और शिष्य है हम, तो हम में पात्रता तो कोई है नहीं, कोई योग्यता है नहीं। वो शिव बिना किसी योग्यता के भी अपने पास बुलाते हैं, परिमार्जन करके उस जीव को शिव तक पहुंचने के योग्य बनाते हैं। कुछ नहीं आता हमको, हम पतित हैं आप पावन हैं, हम दीन हैं आप बंधु हैं, हम अधम हैं आप ज्ञान के सागर हैं, आप ज्ञान के निधि अगम हैं। यानी हम कुछ भी नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन गुरु के रूप में जब वो अपने ही संपूर्ण रूप से मिलवाते हैं तो एक बूंद की ताकत कुछ भी नहीं होती। पानी की एक बूंद, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद जब समंदर में मिल जाती है तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत होती है। उस बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं, मिल गई है समंदर में तो समंदर के जैसी उसकी क्षमता, उसकी ताकत होती है। हमारी आपकी अपने अकेले जीव के तौर पे कोई ताकत नहीं, लेकिन हम अपने गुरु शिव से जब मेरा शिष्य भाव मिलता है और उनका गुरु भाव मिलता है, गुरु का भाव तो है ही, लेकिन इधर से जैसे ही शिष्य का भाव मिलता है, कहते हैं साहब कि शिष्य के भाव के मिलते ही शिष्य के मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करते हैं। वो उद्वेलन का अर्थ होता है तरंग। जैसे पानी अगर कहीं शांत है और एक पत्थर आप उसमें फेंकिए, तो जैसे ही वो पत्थर पड़ता है पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। अभी तक जो पानी शांत था अभी तरंगों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सर्कल बन जाता है। तो देखिए, मेरे मन में जो शिव के लिए तरंगे नहीं है, जगत के लिए है, जैसे ही हम शिष्य भाव देते हैं गुरु को, शिव को, तो वो हमारे मन में ईश्वर से मिलने की वो तरंगे पैदा करते हैं जो गुरु भाव से मिलकर ईश्वर की तरफ चलने की तरफ प्रस्तुत हो जाता है। और मंजिल है भगवान शिव स्वयं, मंजिल वो खुद ही है। तो भगवान शिव में और गुरु में अंतर कोई खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, क्योंकि भगवान के रूप में उनसे मिलना जितना कठिन है, गुरु के रूप में मिलना उतना ही आसान है, उतना ही सरल है। और कोई एक जिज्ञासा और है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है? इन्होंने जो जिज्ञासा पढ़ी है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है, क्योंकि जैसे ही जगत में गुरु की बात होती है वैसे ही दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात जरूर होती है। दीक्षा यानी जैसे ही ज्ञान का दिया जलता है पाप का क्षय होता है। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी दूसरे के मन में एक ऐसा बिया रोप देना, बिये का रोपण कर देना जिसमें शिव का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, या जो जैसा भी गुरु हो, चाहे शरीरधारी गुरु हो, सदगुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं होंगे, तब भी
दीक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जैसे ही इनिशिएशन, यानी जैसे ही किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ है शिव गुरु हैं, हम आप शिष्य हैं। किसी ने आपसे कहा है कि महादेव को गुरु बना लीजिए। जिसने भी आपसे यह कहा है उसने शिव के गुरु स्वरूप की बात बताई है, तीनों सूत्र बताया है और कहा है कि देखिए, विश्वास हो या नहीं हो, संशय भी हो तब भी, समर्पण नहीं हो या समर्पण हो, किसी भी स्थिति में अगर आप ये तीनों सूत्र करेंगे शिव को गुरु बनाकर, तो इसका परिणाम वही होगा। जो विश्वास में करने से होता है वही अविश्वास में भी होता है। क्योंकि एक दिन जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उनके मन में कोई विश्वास नहीं था, कोई समर्पण नहीं था और उनको लगता था कि यहाँ भी धोखा ही धोखा है, क्योंकि सब गुरुओं से उन्होंने धोखे खाए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में अनंत घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने उनको मन को समझा दिया कि शिव सचमुच में है, आज भी है, उतने ही कारगर, उतने ही ज्यादा अपने जितने कभी भी पहले भी थे, हम ही भूल बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद आया और इस आह्लाद ने मुझको प्रेरित किया कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब कहते हैं कि मुझ में मानव के अभ्युदय की, आप नहीं समझते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, आपको शिव अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है समय बर्बाद करना है शिव की बात करके, क्या करेंगे, इतना में कहीं घूम आएंगे, इतना में किसी के घर चले जाएंगे, इतने में तो अपने पत्नी बच्चा के साथ बैठ के समय बिता लेंगे। बहुत सी चीजें हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि महादेव की बात करके होगा ही क्या, लेकिन जैसे ही हम करते हैं बिना किसी विश्वास के भी, खाना आप बनाएंगे तो खाना बनेगा कि नहीं, बिना विश्वास के आपने भोजन किया है, भोजन कर लिया है तो पेट भरा है कि नहीं, बिना प्रेम के आपने किसी की परवाह कर दी है, कपड़े धो दिए हैं, बिना प्रेम के कपड़ा धुला है कि नहीं। और शिव यही है, भगवान शिव और गुरु शिव में अंतर भी जब आती है तो उस समय भी यही बात आती है। पूजा में श्रद्धा चाहिए, पूजा में समर्पण चाहिए, पूजा में एक निष्ठता चाहिए। और गुरु को, शिव को गुरु बनाने में, अविश्वास में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है, संशय में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है। और कहीं कुछ भी आप नहीं सोचते, कोई भाव पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ विचारों में ही शिव को आपने गुरु बनाया है। विचारों में भी अगर शिव है, यानी मन में है वो शिव, उसका उतना ही परिणाम है जितना 10 साल की पूजा में है। इसीलिए शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा भी कहा गया। हाईटेक पूजा यानी ये बेंगलोर शहर जो है, ये एक और नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली है इंडिया का, यानी आईटी का हब है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने तरह की चीजें हैं ये सब यहाँ उपलब्ध है, तो इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। देखिए, अब आप विश्वास करें या ना करें, ये तो है यहाँ। आपके विश्वास नहीं करने से भी क्या होगा? सोने की खान है, लोग खान को खोदते हैं तो उसमें से सोने निकलते हैं कि नहीं, सोना निकलता है कि नहीं। रेशम से प्रसिद्ध है, रेशम से कपड़े बनते हैं कि नहीं। यानी जगत में जो भी चीजें हैं या जगत के पार भी, विश्वास हो तब भी, ना विश्वास हो तब भी, वो शिव परिणामदायी है उतने ही। उनसे सटे रहना हमेशा शुभ और कल्याण देता है, चाहे किसी भी तरह से। कहते हैं ना कि नाराज होने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, रूठने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, किसी से दुश्मनी करने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए। दोस्ती से ही रिश्ता नहीं होता है, दुश्मनी के लिए भी दिन रात उसको अपने मन में रखना पड़ता है। रूठने के लिए भी कि वो मुझको मना ले, दिन रात वो मेरे मन में चलता रहता है। तो चाहे किसी भी तरह से शिव से हम जुड़े, यानी दीक्षा शिव के लिए मेरे मन में विचार का प्रारंभ, किसी भी तरह से हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत
बन जाए। किसी भी तरह से वो शिव अगर याद आते हैं, चाहे गुस्सा के आते हो, चाहे प्रेम से आते हो, चाहे विश्वास से आते हो, चाहे अविश्वास से आते हो, हमेशा उसका परिणाम शुभ है, कल्याण है। एक अंतिम जिज्ञासा, ओम नमः शिवाय तथा नमः शिवाय में क्या अंतर है? हालांकि ये जिज्ञासा नई नहीं है, लेकिन तब भी आज भी जब नई जगहों पे जहाँ शिव गुरु का कार्य करने हम जाते हैं, तो लोग ये बात जरूर पूछते हैं कि आप तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए क्यों कहते हैं? पूरा तो ओम नमः शिवाय है, फिर नमः शिवाय सिर्फ क्यों करें? ओम में तो पूरा शिव ही है, ओम क्यों नहीं करें? तो देखिए, व्याख्या पे जब हम जाएंगे तो व्याख्या तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। ओम ध्वनि है, ध्वनि यानी कि जो आवाज सुनाई देती है। अभी मैं इस टेबल पे ऐसे जोर से मारूं तो इसमें एक आवाज सुनाई देगी, ये है ध्वनि। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो है शब्द, यानी जो मुंह से निकलता है वो शब्द है, लेकिन जो आवाज होती है उसमें ध्वनि है, मेरे कानों तक पहुंचती है वो। ओम की अपनी व्याख्या है बहुत बड़ी, और है वो सच्चाई ये है कि हाँ, वो महामंत्र से जुड़ा हुआ है, नमः शिवाय से जुड़ा है, सम्मान के लिए जुड़ा है, क्योंकि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर जगह सम्मान देने के लिए ओम लगाया गया है बहुत जगहों पे। लेकिन बहुत जगहों पे सिर्फ नमः शिवाय है। जैसे भारत देश में गीता प्रेस है, उसकी किताबें निकलती हैं तो उसमें नमः शिवाय आपको दिखेगा, और बहुत सारे शास्त्र में भी दिखेंगे। कारण ये है कि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र। नमः शिवाय 5 अक्षर, यानी 5 अक्षर पूरे हो गए। हम जब ओम उसमें लगाकर बोलते हैं तो वो हो जाते हैं अब 6 अक्षर। लेकिन ओम की अपनी व्याख्या है। संसार जब बना भी नहीं था, यह सृष्टि बनी भी नहीं थी, और सब कुछ महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था, ना कोई तरंग, ना कोई काल, क्योंकि सृष्टि बनी ही नहीं थी तो काल कैसे लागू होता? सृष्टि बनेगी तब ना समय लागू होगा, तो सृष्टि बनी ही नहीं थी। कहते हैं शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ, शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुषुप्तावस्था में थे, यानी सोए हुए अवस्था में। शक्तियां हैं, सारी की सारी हैं, लेकिन अभी सोई हैं। जैसे एक बिया भी अगर ले लीजिए आप, बिया है, उसमें पौधा निकलने की ऊर्जा है, ताकत है उसमें, धान की बाली निकलेगी उसमें, लेकिन अभी वो सुषुप्तावस्था में है, अभी उसको लगाया नहीं गया है, सींचा नहीं गया है, तो अभी वो पौधा उसमें से निकला नहीं है, सृष्टि अभी बनी नहीं है। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। उनकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि इच्छा हुई और सृष्टि बनी। हमारी आपकी इच्छा भी होती है, मिठाई खाने की इच्छा है, लेकिन इसके लिए हमको जाकर खरीदना होगा, और पैसा होगा तो खरीद पाएंगे और खा पाएंगे। यानी कि इच्छा हम करते हैं तो हमको ज्ञान भी लेना पड़ता है, क्रिया भी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मेरी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती। हम इच्छाएं तो आनंद करते हैं, सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। लेकिन शिवेच्छा बलियसी, शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिव ने सोचा है और सृष्टि बनी। तो पहले बना आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति यानी मिट्टी। तो जैसे ही सृष्टि इच्छा हुई और सृष्टि बनी, साहब ने कहा कि जब कोई इच्छा होगी और बनेगी, इसके बीच में थोड़ा सा तो कुछ होगा ना।
मैंने ऐसे करके मारा, लेकिन मेरे इस पे मारने में और इस टेबल के बीच में 100वां सेकंड का भी कुछ भाग तो होगा। तो वैसे ही शिव की इच्छा में और सृष्टि के बनने के बीच में जो एक आवाज हुई, ध्वनि, 10 to 20 minutes. इच्छा के कारण जो सृष्टि बनी, उस बीच में एक ध्वनि हुई। जो ध्वनि क्या थी? तो वो ध्वनि थी अ उ म। अ को उत्पत्ति, उ को स्थिति और म को लय माना गया है। अ उ म। लेकिन वो ध्वनि ऐसी थी जो अगर एक साथ सुना जाए तो उस ध्वनि में आवाज आ रही है ओम, यानी ये ध्वनि है। लेकिन अभी ये ध्वनि जगत के बाहर ही है। अभी सृष्टि अब बनी, अब इसके बाद बनी। जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश तत्व बना। हमारा आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये दुनिया भी 5 तत्वों से बनी है। ये 5 तत्व जो है, तो सबसे ज्यादा जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का, यानी आंख, नाक, कान, जैसे सूंघने का, छूने का, स्पर्श करने का, या खाने का, स्वाद लेने का, 5 ज्ञानेंद्रियां जहां काम करती हैं वो है मिट्टी का तत्व। 4 ज्ञानेंद्रिय जहां काम करती है वो है जल। 3 ज्ञानेंद्रिय जो काम करती है वहां है अग्नि। यानी जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी ज्ञानेंद्रिय अब कम काम कर रही है, अब कम काम कर रही है। 3 तक जाते जाते अग्नि, वायु तक जाते जाते अब 2 ही ज्ञानेंद्रिय काम करेगी। आकाश तत्व तक जाते जाते 1, बस हम देख पा रहे हैं शब्द। और सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले बना आकाश, यानी सबसे सूक्ष्म जो है 5 तत्वों में वो है आकाश। और वही ओम जो ध्वनि थी, सृष्टि के बनते शब्द जो पहला बना, वो हमारे शास्त्र और हमारे हजारों वर्षों की जो संस्कृति है वो कहती है कि वो है नमः शिवाय। यानी सृष्टि ने झुककर उस शिव को प्रणाम किया जिस शिव की इच्छा से वो पैदा हुई है। शिव की इच्छा से जो भी चीज सृष्टि होती है वो सबसे पहले क्या करेगी? उसको प्रणाम, शिव को प्रणाम। तो पहला जो शब्द आया नमः शिवाय, इसीलिए ओम ध्वनि है और शब्द जो है वो है नमः शिवाय। धरती पे चूंकि हम रह रहे हैं तो शिव को प्रणाम करने के लिए हम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब नमः शिवाय देखिए, सांस पे करने का साहब के जीवन में आया था। सांस पे चढ़ा था नमः और शिवाय उतर गया था, यही हुआ था ना। इस घटना को तो जानते हैं ना आप लोग सब कोई। मुजफ्फरपुर में एक जिला है बिहार में, मुजफ्फरपुर। वहां का एक प्रखंड है, ब्लॉक है तुर्की। साहब के पिताजी उस समय वहां पे प्रिंसिपल थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के। आज भी है वो जगह, आज भी आता है वो। और उस अहाते में 1975 का समय था। 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था। उसके 1 वर्ष होते होते वो अकेले बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे। हवा का झोंका आ रहा है, जा रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांत है, कहीं कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अचानक सांस के साथ साहब ने देखा कि सांस जो आई है मेरी, हवा का झोंका जो आया है, तो उसके साथ नमः चढ़ा है। और जब सांस निकल रही है तो शिवाय उतर रहा है, ये दिख रहा है उनको। और यही घटना जो थी उसको उन्होंने बनाया तीसरा सूत्र, यानी शिव के सिर से अजपा जप विधि का सहारा लेते हैं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। और इसके लिए आपको किसी भी साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साधन तो हमारे शरीर में ही है। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी सांस पे नमः को चढ़ाना है और शिवाय को उतारना है सामान्य गति पे।
तो शिव के शिष्य अपने गुरु को अजपा जप, यानी कि एक ऐसा जप जिसकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन सांसों की माला जैसे ही शुरू होती है, जन्म हुआ है, सांस शुरू हुई है और मृत्यु होने पे ही वो सांस बंद होती है, यानी इस पूरे जीवन की जो माला है, इस पूरे जीवन की माला पे ही शिव के शिष्य अपने शिव को नमन करते हैं। इसके लिए वो नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। तो अब है कि नमः शिवाय का जो हम सहारा लेते हैं वो 5 अक्षर का है और शिव का प्राण मंत्र भी कहा जाता है उसको, क्योंकि शिव के प्राण से निकला हुआ वो पहला शब्द है, इसलिए शास्त्रों ने भी कहा है कि वो शिव का प्राण मंत्र है। शिव का प्राण मंत्र यानी गुरु का प्राण मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र बन जाए, इसके लिए शिष्यता का भावांतरण हो जाए, शिष्य भाव में मेरे विचार जो है वो शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए हम नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है कि नहीं? कोशिश दिल से की जाए तो कामयाब होती है, यानी शिव को एक प्रणाम हो जाए तो हमारे कितने जन्म तर जाए, कितने जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाए। तो अपने गुरु शिव से दया मांगिए, उनकी बात दूसरों तक पहुंचाइए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए, जो हमारे वर्ण गुरु महाराज ने चाहा है उसको हम कर सके, इसकी कोशिश करें हम। और एक बात और है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास समय कम है, दूसरा आदमी तो कर ही रहा है ना महादेव का काम। लेकिन आश्चर्य ये है कि ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि दूसरा तो कर ही रहा है ना, तो हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे एक गांव में अकाल पड़ा तो राजा ने ज्योतिषी को बुलवाया, जो उस राज्य के राजा थे उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया। उस राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि बताइए जरा, अकाल पड़ गया है, ये अकाल दूर कैसे होगा। ज्योतिष ने अपनी गणना की और कहा कि महाराज एक विशेष मुहूर्त में राज्य के बीच में एक कुआं है, उस कुएं में अगर राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति 1 लोटा दूध लेकर जाकर उस कुएं में रखेगा तो कुआं जब दूध से लबालब भर जाएगा तो इस राज्य का अकाल भी दूर हो जाएगा। अब वो तो राजा थे, राजा को क्या दिक्कत, तुरंत मुनादी करवा दिया पूरे राज्य में। राजा ने मुनादी करवा दी कि इस दिन इस समय में राज्य के सारे लोग आएंगे और 1 लोटा दूध के साथ आएंगे, कुआं में डालेंगे और फिर जब सारे लोग डाल देंगे तो अंतिम लोटा दूध का राजा को खुद लेकर जाना था। अब वो राजा अपने महल से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस दिन ये काम होना है पूरी भीड़ है, राज्य के सारे लोग आ चुके हैं। राजा को तसल्ली हुई, उसको लगा कि चलिए सबने मदद की है, सबकी मदद मिली है तो अकाल दूर हो जाएगा। अंत में जब सारे लोग अपने लोटा का जो दूध था डाल चुके, खबर आई राजा के पास कि अब अंतिम लोटा लेकर आपको चलना है। राजा गए कुआं के पास और जैसे ही उन्होंने अपने लोटे के दूध को उसमें डालना चाहा, उन्होंने देखा कि कुआं भरा हुआ तो है, लेकिन क्या चीज से, पानी से। क्योंकि सबने ये सोचा कि सब तो दूध ले ही जा रहा है, हम 1 लोटा पानी ले जाएंगे तो क्या पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा उसमें। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ज्यादातर लोगों ने यही सोचा। अब 2, 4, 10 जो दूध पड़ा होगा उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने बुलाया, पूछा तो पता चला कि सबने यही सोचा कि दूसरे सब तो कर ही रहे, इतनी तो भीड़ है, सब तो कर रहे हैं तो हम एक नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं
कि इतने लोग तो शिष्य है ही, सब तो करते ही होंगे, एक हम ही थोड़ा सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, महादेव का काम तो हो ही जाएगा ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सहभागिता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है। मैंने कहा है कि मेरे गुरु सेव हैं, आपने कहा है कि आपके गुरु सेव हैं। मैं जो करूंगी, मेरे गुरु का रिश्ता और शिष्य का रिश्ता जो है उसमें परिणाम आएगा, आप जो करेंगे आपका परिणाम आएगा। लेकिन हमारी शुभकामना है और साहब दीदी से आशीर्वाद की आकांक्षा कि हम सबके मन में ये बात आए कि जाना तो है, लेकिन लोटा में दूध लेकर जाना है।